Assalamu alaikum students. So today we are going to study the 11th chapter of your textbook, that is National Prejudices by Oliver Goldsmith. So as far as the writer is concerned, you can just go through your textbook. There's a brief biography of the writer at the end of this chapter. And now coming back to the title of the chapter, National Prejudices. Now prejudice क्या होता है? प्रेजुडाइज का मतलब होता है अ प्रीकंसीव्ड ओपिनियन दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीज़न और एक्चुअल एक्सपीरियंस। तो एक ऐसा ओपिनियन, एक ऐसा अनफेयर या अनरीजनेबल ओपिनियन जो कि एक्चुअल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, सो दैट वी से प्रेजुडाइज। नाउ व्हाट इज़ नेशनल प्रेजुडाइज? नेशनल प्रेजुडाइज होता है किसी भी नेशन या किसी भी कंट्री के बारे में अपनी कोई राय देना, अपना कोई मतलब मशवरा या वी कैन से अपनी कोई राय देना, जबकि हमें उस नेशन के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम वहाँ नहीं गए हैं, हमने वहाँ कोई वक्त नहीं गुजारा है, वहाँ के लोगों के साथ हमने बातचीत नहीं की है, उसके बावजूद हम उस नेशन के बारे में कोई बात बोलते हैं या उस नेशन के बारे में कोई राय देते हैं जो कि सही नहीं है। सो दैट इज़ नोन एज नेशनल प्रेजुडाइज। तो ये जो चैप्टर है इसमें जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है ये कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हमें बताता है। ये कहता है कि किसी भी नेशन के बारे में जहाँ हम गए नहीं होंगे, जहाँ पे हमने कोई वक्त नहीं गुजारा है, जहाँ के लोगों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो उस नेशन के बारे में राय देना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, अच्छी जगह है, बुरी जगह है। तो हमें बेवजह किसी भी नेशन के बारे में कोई अफवाह फैलाना ये सही बात नहीं होती है। तो ये कहता है कि ऐसे ही कुछ लोगों के बीच में पहुंचा, कुछ जेंटलमैन बैठे हुए थे, तो वो कुछ सेवरल नेशंस ऑफ यूरोप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जो नेशन है यूरोपियन नेशंस है उनके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि नहीं, ब्रिटेन के अलावा जो बाकी यूरोपियन नेशंस है वो काफ़ी बकवास है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, सिर्फ जो ब्रिटिशर्स है दे आर वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, काफ़ी अच्छे हैं, और जो बाकी यूरोपियन नेशंस है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इस पे जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है इसको भी पूछा जाता है, आप अपनी राय बताओ, आपको क्या लगता है यूरोप के अलावा जो ब्रिटेन के अलावा जो बाकी यूरोपियन नेशंस है वो कैसे है? तो ओलिवर गोल्डस्मिथ कहते हैं कि आप मुझे ये बताओ, मैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जब तक जाऊंगा नहीं, जब तक मैं वहाँ का विजिट नहीं करूँगा, मैं कैसे बता सकता हूँ कि बाकी यूरोपियन नेशंस जो है वो कैसे हैं, या वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो यहाँ बैठे बैठे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो कैसे है, जब तक मैं वहाँ पे कुछ वक्त नहीं गुजारूंगा। तो ये कहता है बेसिकली कि किसी भी नेशन के बारे में, चाहे वो यूरोपियन नेशन हो, चाहे वो कोई भी नेशन हो, किसी भी नेशन के बारे में या किसी भी कंट्री के बारे में हम अपनी राय तब तक नहीं बता सकते जब तक हम वहाँ पे जाकर कुछ वक्त नहीं गुजारेंगे। नो डाउट अपनी कंट्री से सबको प्यार होता है, अपने नेशन से सबको प्यार होता है, लेकिन उस प्यार को हमें अपने आप तक महदूद रखना चाहिए। हाँ ठीक है, उस प्यार की वजह से हम दूसरे नेशंस के बारे में बुरा भला नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कंट्री से प्यार करते हो, नो डाउट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आप अपनी नेशन से प्यार करते हो, जिस कंट्री में आप रहते हो, जिस कंट्री का आप खाते हो, तो उस कंट्री से आप प्यार करते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उस वजह से अपनी कंट्री को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ को नीचा दिखाना, झूठ बोलना या झूठी अफवाह फैलाना, वो गलत बात है। तो ये कहता है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम अपने नेशन से प्यार करते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम पूरी दुनिया से क्यों नहीं प्यार कर सकते? क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी नेशंस हैं, दे आर ऑल क्रिएटेड बाय वन गॉड, तो हम पूरी दुनिया से क्यों नहीं प्यार कर सकते? हमने एक दुनिया को हमने डिवाइड करके रखा है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज, नेशंस, तो हम पूरी दुनिया से क्यों नहीं प्यार कर सकते? हम इसको नेशन वाइज क्यों डिवाइड करते हैं? उसके बाद फिर इसमें भी बहस होने लगती है कि वो नेशन बेटर है, ये नेशन बेटर है, वो कंट्री बेटर है, ये कंट्री बेटर है। सो दैट इज़ ये बहुत ही एक दुख देने वाली बात होती है कि हम
और दूसरा सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात ये होती है कि जिस कंट्री में हम गए नहीं हैं उस कंट्री के बारे में बात करना, उस कंट्री के बारे में बुरा कहना, वो सबसे गलत बात होती है। सो नेशनल प्रेजुडाइसेस इसी को हम कहते हैं कि अगर हम मतलब किसी कंट्री में रहते हैं फिर दूसरी कंट्री के बारे में कुछ गलत अफवाह फैलाना, गलत बात कहना कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, वहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं है, वहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी मतलब अनफेयर, इस तरह से अनफेयर बातें करना दूसरी कंट्री के बारे में ये बिल्कुल सही नहीं है।